नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बियर बुल मार्केट्स में। मैं आपका दोस्त चंदन फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मार्केट के बहुत सारे अनसुलझे अनसमझे टॉपिक्स लेकर। बहुत लोगों की डिमांड थी दोस्तों कि ऑप्शंस पे वीडियो बनाया जाए। तो जैसा कि थंबनेल आप देख चुके हैं, हमारा आज का टॉपिक है ऑप्शंस। और मैंने कोशिश की है दोस्तों कि ऑप्शन एंड ऑप्शन ग्रीक्स को लेकर आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए वीडियो दो पार्ट में बनाया गया है। पहले पार्ट में आपका ऑप्शन बेसिक्स और दूसरे पार्ट में ऑप्शन ग्रीक्स कवर करने की पूरी कोशिश की गई है दोस्तों। और इससे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करें, सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमें एहसास दिलाएं कि ये ऐसे वीडियो हमें आपके लिए और बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करके आप जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ ऐसे ही ढेर सारे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चलता है, ऑप्शन मतलब विकल्प, अल्टरनेट या कोई दूसरा रास्ता। दोस्तों ये विकल्प हम कब ढूंढते हैं? जब किसी काम को करने में हम कंफर्टेबल ना हो या कॉन्फिडेंट ना हो किसी काम को करने के लिए, तो हम कोई दूसरा रास्ता, कोई अल्टरनेट, कोई ऑप्शन और ढूंढते हैं ताकि किसी तरह सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब इस बात को हम बड़ा ही क्लासिक सा एग्जांपल लेकर समझेंगे दोस्तों। मान लो मुझे पता चला कि आज मेरा कोई दोस्त अपनी ज़मीन बेचना चाह रहा है। ठीक है, कोई कारण कोई मजबूरी हो उसको, हमको नहीं मतलब, हमें पता चलता है कि वो ज़मीन बेचना चाह रहा है। ज़मीन की कीमत उसने रखी 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए में अपनी ज़मीन बेचूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यार आने वाले टाइम में उस ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़कर 15-20 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि उस ज़मीन पे हाईवे निकल रहा है या कोई गैस पाइपलाइन निकलने वाली है, तो ज़मीन के भाव बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी डाउट है कि अगर वो काम उस ज़मीन पर नहीं आया, वो प्रोजेक्ट नहीं आया, तो उस ज़मीन की कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगी। वही ज़मीन 5 से 6 लाख में भी मिलेगी, उसके भाव आने वाले टाइम में गिर भी जाएंगे। तब तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं ये चांस भी नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ भी नहीं मिलती भाई साहब। ठीक है, तो अब मैं ढूंढता हूँ कोई अल्टरनेट, कोई और ऑप्शन जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, अब अगर मैं इंतज़ार करूँगा कि हाँ भाई पहले हाईवे निकले उसके बाद मैं ज़मीन खरीदूँ, तो रेट तो भैया पहले ही बढ़ गए होंगे। 10-15 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुछ भी रेट तो पहले फिर बढ़ जाएंगे। फिर खरीद के क्या फ़ायदा, फिर तो मुझे महंगा मिलेगा। तो अब मुझे ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है कि मैं खरीदूं सस्ता और जब महंगा हो तब बेच लूँ, जो कि बेसिक कंसेप्ट है प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं उस भाई से मिलता हूँ और भाई से बात करता हूँ कि यार ये ज़मीन में मुझे इंटरेस्ट तो है, लेकिन यार मैं ना थोड़ा 5-6 महीने का टाइम चाहिए। ठीक है, 5-6 महीने के अंदर मैं कभी भी तुमसे खरीद लूँगा। तो तुम एक काम करो, ये पकड़ो 1 लाख रुपया। मैं उसको 1 लाख रुपया दे देता हूँ दोस्तों। बोलता हूँ ये पकड़ो तुम प्रीमियम। प्रीमियम समझते हैं दोस्तों, बयाना बोलते हैं हम उसको देसी भाषा में। अरे जैसे शादी ब्याह में नहीं होता, बैंड बाजे वाले को हम कुछ पैसे एडवांस में देते हैं कि भाई फलानी तारीख शादी है तुम आ जाना, तो एडवांस में पैसा दे दिया। ठीक है, ताकि वो बुक हो गया, बुकिंग अमाउंट जिसको कह लें। तो वो प्रीमियम 1 लाख रुपए का मैं उस भाई को देता हूँ और बोलता हूँ भैया 6 महीने के अंदर जब भी मेरे पास बाकी पैसे आ जाएंगे मैं ये ज़मीन ले लूँगा। ठीक है, तो 10 लाख रुपया, 1 लाख मैंने तुमको दे दिया बयाना प्रीमियम, और जब भी मुझे ख़रीदनी होगी मैं तुम्हारे 10 लाख रुपया दूंगा और ज़मीन मेरी। ठीक है, इसी बात पर हम उससे ये डील करते हैं। तो भैया मेरे पास तो ऑप्शन अच्छा है, अभी मैं 1 लाख दे रहा हूँ और 10 लाख पे मैंने डील फिक्स कर लिया। कल को ज़मीन का रेट अगर मान लो 20 लाख हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 19 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, सॉरी दोस्तों, 9 लाख रुपया, क्योंकि 1 लाख मैं दे चुका, 10 लाख मैं दूंगा, तो 11 लाख मुझे इस ज़मीन की कीमत पड़ेगी। और उस समय ज़मीन की कीमत हो जाएगी
20 लाख, तो मेरा मॉनेटरी फ़ायदा जो है वो हो जाएगा 9 लाख रुपया। तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा हो गया। और अगर उस ज़मीन के रेट नहीं बढ़े तो मेरा नुकसान सिर्फ हुआ 1 लाख रुपया जो मैंने उसको प्रीमियम दिया। जबकि अगर मैं 10 लाख में आज ये ज़मीन खरीद लेता और उस ज़मीन के भाव नहीं बढ़ते हुए अगर गिर जाते तो मेरा नुकसान 4 से 5 लाख रुपया हो सकता था, जिसे कि मैंने सीमित कर दिया 1 लाख रुपए में, और प्रॉफिटेबिलिटी मैंने बढ़ा ली। अब आप कहेंगे दोस्तों कि वो ऐसा करे, सेलर ऐसा क्यों करेगा, ज़मीन बेचने वाला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि दोस्तों उसका तो क्लियर क्लियर प्रॉफिट है ना। 1 लाख उसकी ज़मीन का भाव चल रहा है 10 लाख, लेकिन जो ऑप्शन मैं उसे दे रहा हूँ उससे उसका ज़मीन का कीमत हो जा रहा है 11 लाख रुपया। और उसमें भी प्लस पॉइंट ये है कि अगर मैं 6 महीने में नहीं आया तो 1 लाख भी उसका और ज़मीन भी उसकी, है ना। ठीक है, तो दोनों के लिए ऑप्शन फिट हो गया। ठीक है, दोनों प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो अब ये जो वैकल्पिक सौदा हुआ है दोस्तों, इसी तरीके के सौदे को मार्केट में हम ऑप्शन ट्रेड कहते हैं, जहां हम किसी चीज़ की पूरी कीमत ना देते हुए सिर्फ प्रीमियम देकर हम इंतज़ार करते हैं उसके रेट हमारी डायरेक्शन में जाने के लिए। ओके दोस्तों, अब देखो आने वाले मान लो 4-5 महीने में वो पाइपलाइन का काम उस ज़मीन पे शुरू हो गया। अब मुझे पता चल गया कि ज़मीन का रेट हो गया 20 लाख रुपया। तो भैया मैं तो 1 लाख रुपए में सौदा फिक्स करके आया हूँ, डील हमारी डन हुई है। मैं पहुँचूँगा सेलर के पास, बोलूँगा ये पकड़ो भैया 10 लाख रुपया और मेरी ज़मीन मेरे नाम करो। अब ज़मीन खरीदते ही मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? अगर ज़मीन के रेट अब 20 लाख हो गए हैं तो मेरा ज़मीन अब खरीदते ही प्रॉफिट हो गया 9 लाख रुपया। जैसा कि पहले मैंने बताया 1 लाख रुपया हमने प्रीमियम दिया है और 10 लाख रुपया हम उसको अब दे रहे हैं। ठीक है, इस केस में मैं 9 लाख रुपए का सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट लेके जाता हूँ। ठीक दोस्तों, अभी इसी चीज़ को हम इस स्लाइड पे समझेंगे दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ज़मीन हमने, बायर ने कितना पैसा दिया, सेलर को क्या प्रॉफिट आया, बायर को क्या प्रॉफिट आया। और दोस्तों यहाँ सबसे ज़रूरी बात देखने वाली ये है दोस्तों कि जो ऑप्शन ट्रेड में जो बायर है उसका रिस्क लिमिटेड है अप टू द प्रीमियम। जितना उसने प्रीमियम दिया है उतना ही उसका रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। क्योंकि ज़मीन के रेट ज़रूरी नहीं है 15 या 20 लाख, हो सकता है 25 लाख 30 लाख, कुछ भी। ज़मीन के रेट कितने भी बढ़ सकते हैं, उसका प्रॉफिट जो है वो होगा अनलिमिटेड। अब सेलर की बात करें दोस्तों तो सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है। ठीक है, उसको प्रॉफिट वही 1 लाख रुपया है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उसको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर उसकी ज़मीन वो 10 लाख में बेच रहा है, अगर कीमत 20 लाख हो गई है तो उसको 10 लाख का लॉस हुआ। अगर ज़मीन की कीमत 25 हो जाती तो उसका लॉस 15 लाख का है। जो उसकी 25 लाख की चीज़ थी अब उसको 10 लाख में बेच के जाना पड़ रहा है। सही बात है दोस्तों। ये बेसिक ऑप्शन की जो टर्मिनोलॉजी है अभी हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑप्शन ट्रेड्स के बेसिक्स ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम स्टॉक मार्केट में लेके चलते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे आपकी जो अब ज़मीन है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका इंडिविजुअल स्टॉक हो जाता है या कोई अंडरलाइंग एसेट। ज़मीन, स्टॉक, एक बात हो गई दोस्तों। प्रीमियम, प्रीमियम मार्केट में भी वो प्रीमियम है और यहाँ पर ज़मीन के केस में भी आपका प्रीमियम है। बेचने वाला सेलर, वहाँ भी सेलर है, और मार्केट में भी बेचने वाला सेलर है, खरीदने वाला बायर हो गया। और जो 6 महीने का दोस्तों टाइम था, वो उस टाइम को अब मार्केट में कहेंगे एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब वो समय जिसके निकलने के बाद हमारी ये डील कैंसिल मानी जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों सीधे मार्केट में। दो शब्द जो है मार्केट में, एक है बुलिश, एक है बियरिश। बुलिश जब हम कहते हैं इसका मतलब
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, और बियरिश मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अब गिरेगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों हम कॉल और पुट वर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों। कॉल और पुट, कॉल मीन्स आप एक्सपेक्ट करें कि प्राइस बढ़ेगा, पुट एक्सपेक्ट करें प्राइस गिरेगा। कॉल को दोस्तों सी और पुट को पी ई भी कहते हैं। सी मतलब राइज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, और पी मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस। मतलब कॉल राइज इन प्राइस, पुट फॉल इन प्राइस, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो जब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर जाएंगे तो आप इसे सी ई और पी ई लिखा हुआ पाएंगे। तो सी का मतलब होगा कॉल, पी का मतलब होगा पुट। दोस्तों ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ये ज़मीन की तरह नहीं है कि अगर जिसके पास ज़मीन है वही बेच सकता है। स्टॉक ऑप्शंस में जो आपके पास नहीं है आप कुछ प्रीमियम देके वो भी बेच सकते हैं। जैसे आप पहले खरीद लें और जब प्राइस बढ़ जाए तो आप बेच दें। इसी तरह अगर प्राइस बढ़ा हुआ है आप उसे पहले बेच दें और प्राइस गिरने पे आप उसे खरीद भी सकते हैं। इस स्लाइड पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आप कॉल बाई कर सकते हैं, आप कॉल सेल कर सकते हैं, आप पुट बाई और आप पुट को सेल कर सकते हैं। जब आप कॉल बाई करते हैं दोस्तों, कॉल हमने क्या बताया था, एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस। तो अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि अभी इस इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, मतलब आप उस इंडिविजुअल स्टॉक या इंडेक्स पर बुलिश हैं। अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब प्राइस गिरेगा, प्राइस नीचे आएगा, तो आप कॉल सेल कर सकते हैं। सेम वे दोस्तों पुट, जैसा कि आपने देखा था, पुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस नीचे आएगा, तो आप अगर पुट बाई कर रहे हैं मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस नीचे जाएगा। और सेम वे आप पुट सेल भी कर सकते हैं दोस्तों। पुट सेल कर रहे हैं मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर बढ़ेगा। अब यहाँ तक तो हुआ दोस्तों ऑप्शंस का बिल्कुल बेसिक, जो मैंने इसलिए डिटेल में बताया कि हमारे कई दोस्तों जो अभी बिल्कुल नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में, उनके लिए। अब आते हैं हम अपने आज के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसे जानने की जिज्ञासा बहुत सारे लोगों को है। ऐसे ट्रेडर्स को भी है जिन्हें काफ़ी समय हो चुका ट्रेड करते समय, लेकिन ये बातें या ये चीज़ें वो अभी तक नहीं जानते। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीमियम। एक बायर कितना प्रीमियम देता है। हमारे एग्जाम्पल के केस में तो हमने ऐसे अपनी मर्ज़ी से ले लिया दोस्तों कि चलो मान लो हमने 1 लाख रुपए दे दिया, लेकिन मार्केट में मान लो से बात नहीं चलती दोस्तों। मार्केट में एक स्पेसिफिक, एक कुछ पुख्ता, एक पक्का प्राइस होना चाहिए प्रीमियम, क्योंकि बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से प्रीमियम नहीं दे सकते, एक फ़िक्स अमाउंट कुछ रखना पड़ता है। तो अब हम यही जानेंगे दोस्तों कि वो फिक्स प्राइस, वो फिक्स प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई कॉल या कोई पुट बाई या सेल कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम की ये फेयर वैल्यू है। समझे दोस्तों कि ये कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ भाई इस इंडिविजुअल कॉल या पुट का प्रीमियम इतना ही होना चाहिए। आइए प्रीमियम हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अब सिंपल फार्मूला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को जोड़ने के बाद जो निकल के आता है वो हमारे प्रीमियम की वैल्यू होती है। अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या है दोस्तों? स्पॉट प्राइस वो रेट जो अभी इसी समय, जिस समय भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसे कहते हैं
स्पॉट प्राइस। और स्ट्राइक प्राइस क्या है दोस्तों? स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि इतना प्राइस लगेगा जिस प्राइस की आप कॉल खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस आप जो माइनस कर देंगे, जब जो वैल्यू निकल के आएगी उसे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। दूसरा है दोस्तों टाइम वैल्यू। जो ये टाइम वैल्यू है इसे ऑप्शन ग्रीक्स की लैंग्वेज में थीटा भी कहते हैं दोस्तों, और ये आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया रहता है। आप खुद भी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ये हम आपको आगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जब बात करेंगे तब बताएंगे। अभी आप ये सब आपको कैलकुलेटेड आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, मिल जाएगी। तो इस तरह आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों को जोड़कर जो सम आएगा वो होगा आपका प्रीमियम। अब दोस्तों इसी ही फार्मूला को अब हम प्रूव करते हैं एक प्रैक्टिकल के साथ, जो कि मैंने थर्सडे को ये डाटा है थर्सडे का, जिसके मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी इसी में शेयर किए हैं, आप देखिएगा। स्पॉट प्राइस दोस्तों उस समय था 8925 रुपीज़, स्ट्राइक प्राइस है 8800। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? इंट्रिंसिक वैल्यू होगी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, दैट इज़ 8925 में से 8800 आप माइनस करेंगे, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी 125 रुपया। और टाइम वैल्यू उस समय चल रही थी 50। ठीक है, तो अब आप प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों? क्या फार्मूला बताया था? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके प्रीमियम की वैल्यू निकल के आती है 175 रुपीज़। और जब आप इस ही को चार्ट पर, या जो मैं आगे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए हैं उस पर देखिएगा, उस समय प्रीमियम चल रहा था 185 185 रुपया दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब जो फेयर वैल्यू आ रही थी उस समय प्रीमियम की वो थी 175 रुपीज़, लेकिन प्रीमियम चल रहा था 185। मतलब उस समय आपका प्रीमियम 10 रुपये ओवर प्राइस्ड था, 10 रुपये महंगा चल रहा था। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो कॉल पुट या कोई जो ऑप्शन जो आप खरीद रहे हैं वो फेयर वैल्यू पर है या नहीं। आपको माल महंगा तो नहीं दिया जा रहा। ये साथ ही में देखिए दोस्तों दूसरा स्क्रीनशॉट, टाइम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा ये देखिए। सेम एग्जाम्पल का उस समय 50 चल रहा था थीटा, मतलब टाइम वैल्यू आपकी जो हमने 50 लिया था वो यहीं आपको ऑप्शन चार्ट पर ग्रीक्स में मिल जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अब कम से कम आप प्रीमियम कैलकुलेट करना तो सीख ही गए हैं। अब अगले वीडियो में हम, या इसके इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स की, क्या होते हैं ये गामा, डेल्टा, थीटा, रो एंड वेगा। तो इस वीडियो में लेकिन दोस्तों जो भी आपको मैंने बताने की कोशिश की, यदि आपको उसमें कोई डाउट, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, हम अवश्य उसके ऊपर आपके डाउट क्लियर करेंगे। और ऐसी ही आने वाली ढेर सारी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बियर बुल मार्केट्स। लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब दोस्तों यही रिक्वायर्ड है। हम आपके बीच में आते रहेंगे, बहुत सारी मार्केट के रिगार्डिंग बातें लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार।